हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके इंटेलिजेंस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए समान विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पदार्थों की प्रकृति एवं संरचना से संबंधित सवाल लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप एसएससी, रेलवे और एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो दोस्तों, एक ही प्रकार का परमाणु तत्व में मिलता है। नेचुरल एलिमेंट, जिसे हम इंग्लिश में एलिमेंट के नाम से जानते हैं, प्राकृतिक तत्व जो होता है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। और ये सवाल बीपीएससी 2011 में पूछा जा चुका है। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही प्रकार का परमाणु तत्व में मिलता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं और ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यदि दो या दो से अधिक तत्व है, दो या दो से अधिक एलिमेंट है, तो उनको एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम यौगिक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी, जैसे वाटर है H2O, वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो ये एक कंपाउंड है, इसमें दो एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। परंतु यहाँ हाइड्रोजन 2 मोल है तो और ऑक्सीजन 1 मोल है। तो एक वाटर मोल में, 1 मोल ऑफ वाटर में इन दोनों का फिक्स्ड रेशियो है कि एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का होगा और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए यह एक यौगिक है। चूंकि एक फिक्स्ड रेशियो में है, एक निश्चित अनुपात में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल में, इसलिए यह एक कंपाउंड है, यौगिक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब यौगिक बनता है। परंतु यहाँ पूछा गया कि किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनेगा? तो किसी भी अनुपात में मिला देने से वह मिश्रण बनता है, मिक्सचर। किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण का फॉर्मेशन होता है, जबकि एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाने से, एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। जैसे आप पानी और चीनी का घोल ले सकते हैं, नमक और पानी का घोल ले सकते हैं, ये सभी मिश्रण है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी पाया जाता है, तो ऐसे तत्व को हम उपधातु के नाम से जानते हैं, उपधातु। वैसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों को गुण पाए जाते हैं उसे हम उपधातु के नाम से जानते हैं। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? जैसा कि आप जानते होंगे कि धातु का एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होता है कि यह धातु जो होते हैं विद्युत का सुचालक होते हैं। परंतु इन सभी में से कौन सा वह ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक है? तो इसका सही जवाब होगा लेड। लेड जो है मेटल होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, बैड कंडक्टर ऑफ द हीट है। इसका सही जवाब होगा लेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? इन चारों अधातुओं में से किस में धातुई चमक पाई जाती है, यानी उसमें मेटेलिक लस्टर पाया जाता है? इंग्लिश में हम इसे लस्टर के नाम से जानते हैं, LUSTR, लस्टर, लस्टर के नाम से जानते हैं चमक को। तो किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ये ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में, इन दोनों अधातुओं में, इन दोनों नॉन मेटल में धातुई चमक पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त तो दोनों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में धातुई चमक पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो ये तीनों, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ये तीनों उपधातु हैं। उपधातु को हम इंग्लिश में मेटालॉइड के नाम से जानते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ये तीनों जो है उपधातु है। और इसे बिस्मुथ को हम BI से और आर्सेनिक को AS से डिनोट करते हैं।
देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? कौन सा एक यौगिक है? वायु, पारा, ओजोन और अमोनिया, इन तीनों में से कौन सा एक यौगिक है? तो इन तीनों में से अमोनिया जो है एक यौगिक है, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है, रासायनिक फॉर्मूला NH3। ये अमोनिया का फॉर्मूला होता है और ये एक यौगिक है, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का और 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का लगा हुआ है। ये फिक्स्ड रेशियो में है, इसलिए यह एक यौगिक है, कंपाउंड है। जबकि वायु गैसों का मिश्रण है, पारा एक मेटल है और ओजोन भी O3 एक मॉलिक्यूल है। तो यौगिक इसमें हो गया NH3। देखते हैं अगला सवाल, जल एक यौगिक है क्योंकि? जल को यौगिक कहने के क्या कारण है? किन बेसिस पे हम जल को यौगिक कह सकते हैं? तो इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं, इसलिए इसमें हम यौगिक कहते हैं। रासायनिक बंधनों से, जैसे जल को हम फार्मूला देखते हैं, जल का फार्मूला था H2 है, तो इसमें जो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, जैसे हाइड्रोजन है और वाटर ऑक्सीजन है, तो ये वाटर में, जल में, ये दोनों जो तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये रासायनिक बंधनों से जुड़े हैं। इसमें बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे हम यौगिक कहते हैं। देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 सूची दी हुई है और उस दोनों सूचियों का मिलान करना है। पहली सूची में पदार्थ है और दूसरी सूची में तत्व है। पदार्थ में हमारे पास है हीरा, संगमरमर, रेत और माणिक्य, और तत्व में हमारे पास है कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम एंड कार्बन। तो पहले हम हीरा देखते हैं। हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप है, डायमंड कार्बन का एक एलोट्रोप है, तो इसमें हीरे में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो ए का ऑप्शन 4 हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है संगमरमर। संगमरमर का फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम होता है। तो इसमें हम साफ देख सकते हैं कि इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, कैल्शियम, संगमरमर में कैल्शियम की मात्रा पाई जाएगी, तो ऑप्शन बी का हो जाएगा 1। रेत, बालू का जो फॉर्मूला होता है SiO2 होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, Si से सिलिकॉन, तो बालू में सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है, तो सी का ऑप्शन हो जाएगा 2। और माणिक्य का ऑप्शन हो जाएगा 3। तो इस हिसाब से हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ भी याद रखिएगा, संगमरमर का फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और बालू का फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती है? इन चारों पदार्थों में से किस में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिट्टी का तेल। दोस्तों, मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो इसका जवाब आप लोगों को मालूम होगा, वाटर, H2O। वाटर जो होता है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सॉलिड, ठोस अवस्था में यह बर्फ के रूप में पाया जाता है, द्रव अवस्था में यह पानी के रूप में पाया जाता है, और गैस अवस्था में यह वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो वाटर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होता है जिसमें आयरन, क्रोमियम और निकेल पाया जाता है। आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं, क्रोमियम को Cr से डिनोट करते हैं, और निकेल को हम Ni से डिनोट करते हैं। तो आयरन, क्रोमियम और निकेल स्टेनलेस स्टील में पाया जाता है और यह एक मिश्र धातु है। जबकि वायु क्या है, हवा क्या है? हवा एक गैसों का मिश्रण है। हवा में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन हवा में 78% होता है। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन जो है हवा में 21% पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में 0.03% पाया जाता है। तो वायु जो है बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, मिश्रण। देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक है? वायु, जल, पारा और सोडियम क्लोराइड, इन चारों में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो इसका सही जवाब होगा वायु, ऑप्शन ए। चूंकि अभी हमने पहले सवाल में देखा था कि वायु जो है, हवा है, एक गैसों का मिश्रण है, तो या तो न तो तत्व होगा और न ही यौगिक है। तो वायु न तो तत्व है और न ही यौगिक, क्योंकि यह एक मिश्रण है। जबकि जल है, एक यौगिक है, इसका फार्मूला होता है H2O। पारा है, पारा एक
एलिमेंट है और सोडियम क्लोराइड एक कॉमन साल्ट है, साधारण नमक। नेक्स्ट सवाल है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? दोस्तों पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस और चौथी और पांचवी अवस्था है। चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। और पांचवी अवस्था को हम BEC के नाम से जानते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। पदार्थ की पांचवी अवस्था को हम BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं, जबकि चतुर्थ अवस्था को हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो निम्नलिखित में से रेत एक यौगिक है। चूंकि रेत का भी हमने फार्मूला पढ़ा था, SiO2 होता है, तो यह एक यौगिक है। चूंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ रेत में एक मॉलिक्यूल सिलिकॉन का और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, ये फिक्स्ड है कि जब भी एक मॉलिक्यूल रेत बनेगा तो इसमें एक मॉलिक्यूल सिलिकॉन का होगा और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होगा। एक फिक्स्ड रेशियो में इन दोनों कंबाइंड है, निश्चित अनुपात में, इसलिए यह एक यौगिक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विरंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, वह क्या है? दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaClO ट्वाइस, Ca फॉर कैल्शियम, Cl फॉर क्लोरीन एंड O फॉर ऑक्सीजन। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखने पर साफ पता चलता है कि ब्लीचिंग पाउडर है एक यौगिक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, यौगिक। और इसे आप याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaClO का ट्वाइस, और इसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा एक मिश्रण नहीं है यहाँ पूछा गया, और ये सवाल NDA 2011 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब होगा ग्रेफाइट। दोस्तों ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है, ये कार्बन का एक अपरूप है, एक एलोट्रॉप है। इसका सही जवाब होगा ग्रेफाइट, ऑप्शन ए, 18 का ऑप्शन ए। देखते हैं अगला सवाल। बारूद होता है, बारूद जिसे हम गन पाउडर के नाम से जानते हैं, गन पाउडर। बारूद को हम इंग्लिश में गन पाउडर के नाम से जानते हैं। तो गन पाउडर क्या है? तत्व है, यौगिक है, या फिर मिश्रण है? तो गन पाउडर जो है मिश्रण है। इसमें कार्बन का एक फॉर्म होता है चारकोल, इसमें चारकोल पाया जाता है, इसमें सल्फर पाया जाता है, और इसमें पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट। इन तीनों का ये एक मिश्रण होता है बारूद। चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, इन तीनों का मिश्रण को हम बारूद के नाम से जानते हैं। तो बारूद एक मिश्रण हुआ। अगला सवाल है, कोयला क्या है? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोयला कार्बन का एक फॉर्म है और इसमें कार्बन पाया जाता है। और कोयले 4 प्रकार के होते हैं। कार्बन के परसेंटेज के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा जाता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। कोयले के 4 प्रकार होते हैं। तो कोयला ना तो यौगिक है ना ही मिश्रण है, तो इसे हम तत्व की कोटि में रख सकते हैं, एलिमेंट। अगला सवाल है, हीरा क्या है? हीरा कार्बन का एक अपरूप है, एक एलोट्रॉप है। तो इन चारों ऑप्शंस के आधार पर इसे हम तत्व की श्रेणी में रख सकते हैं, ऑप्शन ए, हीरा जो है तत्व है। देखते हैं अगला सवाल, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? सर्वप्रथम किसने कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है? तो ये ऋषि कनाद ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऋषि कनाद। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? ये सवाल RRB एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से, इन चारों में से कौन सा एक तत्व है? तो हीरा एक तत्व है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, हीरा। इसके पिछले के सवाल। नेक्स्ट सवाल है, वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु तत्व है, यौगिक है, या फिर मिश्रण है? तो वायु अभी हमने देखा था, हवा जो है बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा,
एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, मिश्रण है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक, रासायनिक कंपाउंड कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा अमोनिया। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। चूँकि वायु हमने पढ़ा मिश्रण है, ऑक्सीजन एक गैस है, एक एलिमेंट है, और पारा भी एक एलिमेंट है। तो अमोनिया एक यौगिक है और अमोनिया का रासायनिक फार्मूला होता है NH3। एक मॉलिक्यूल अमोनिया में एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का और 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है और इसका फार्मूला होता है NH3। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मिश्रण है कौन सा? निम्नलिखित में से एक मिश्रण है। तो इस्पात, जिसे हम स्टील के नाम से जानते हैं, स्टील को हिंदी में इस्पात के नाम से जाना जाता है। तो स्टील क्या है? स्टील एक मिश्रण है। इसमें आयरन और कार्बन का मिश्रण है। आयरन और कार्बन के मिश्रण से स्टील बनता है। आयरन और कार्बन के मिश्रण से स्टील बनता है। तो स्टील एक मिश्रण है, इस्पात एक मिश्रण है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आरआरबी में पूछा जा चुका है ये सवाल। 28वां सवाल है, शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व, प्योर एलिमेंट कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शंस के आधार पर प्योर एलिमेंट है सोडियम, Na, सोडियम। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका परमाणु भार होता है 23। परमाणु संख्या 11 और परमाणु भार 23 होता है सोडियम का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आरआरबी एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।